हाय व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम लीन को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को ढूंढे जा रहा था और उसके बच्चे का आज जन्मदिन था। मौसम काफ़ी ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था और लीन उस बारिश के अंदर रोते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हम एक प्यारे से बच्चे को देखते हैं जो एकदम क्यूटी पाए होता है और इसका नाम होता है टैन टैन, जो कि एक छोटे से छतरी लेकर एक रोड साइड डॉग के साथ बात कर रहा था जिसे कोई रोड में ही बांध के रख के चला गया है इस बारिश के अंदर। वो उस डॉग से बात कर रहा था, लगता है तुम्हारे डैड ने भी तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया है, शायद तुमसे वो बिल्कुल प्यार नहीं करते। और उसी टाइम उसे अपनी मॉम की आवाज़ आने लगती है और उसी टाइम इस कहानी के मेन लीड यान को हम देखते हैं और वो भी अपने लवर वैन के साथ, जहाँ पे वो दोनों लीन के पास आके चिल्लाने लगता है कि तुमने अपनी बेटी को कुछ सिखाया भी है या फिर नहीं, कि वो ऐसे ही कहीं पे भी चला गया। इस सारी बातों से लीन को काफ़ी गुस्सा और ठेस पहुंचती है, तो वो गुस्से में वैन को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम होते कौन हो जो मेरे बेटे के बारे में बकवास कर रहे हो, हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। और लीन को अब उसके हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए था क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। जब फिर वैन कहती है मैं यहाँ पे बाहर से आई हुई हूँ अब्रॉड से, जिस कारण से यान को बस मैं ही पसंद हूँ। जहाँ पे लीन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है ठीक है अब मैं ही तो फिर चली जाती हूँ, ऐसे भी तो मेरे काबिल भी नहीं हो। ये बात सुन के तो यान लीन पे गुस्सा करने लग जाता है। हर दूर से ये टैन टैन ने देख लिया था जो कि वो बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लगता है और रोने लगता है। वो चिल्ला के कह रहा था रोते हुए कि मॉम डैड आप दोनों फिर से लड़ रहे हैं। और उसी टाइम दूर से आता हुआ एक ट्रक आके सीधा टैन टैन को धक्का मार देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्यारे से बच्चा टैन टैन जब आँख खोलता है तब वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसे कुछ हुआ भी नहीं था। जहाँ पे उठने के बाद से ही वो अपने मॉम डैड को ढूंढना चालू करता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो न्यूज़ को देखता है, तब वो अपने छोटे से दिमाग में जोर लगाते हुए वो कंफर्म हो ही जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है टाइम ट्रेवल करके। और फिर वो सोचने लगता है कि ऐसे टाइम ट्रेवल तो टीवी शो में होता है। तभी वो दूर से अपनी मम्मी को देखती है, पास्ट की मतलब लीन को। इसके बाद वो प्यारा सा बच्चा दौड़ के आ जाता है लीन के पास और उसे हक कर लेता है, जहाँ पे वो अपने मम्मी को पकड़ते हुए कहने लगता है कि मॉम आप मुझे आखिर मिल ही गए। जहाँ पे लीन कहती है कि बेटा मैं तुम्हारा मॉम नहीं हूँ। जहाँ पे टैन टैन बार बार कहता है कि आप ही मेरे मॉम हो, मुझे अच्छे से याद है। इसके साथ साथ वो लीन को एकदम गले से पकड़ लेती है और बार बार मॉम कहने लगती है। और इसी वक्त लीन को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती हैं क्योंकि वो जब बच्ची थी बचपन में उसके मॉम डैड का भी कार एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से वो काफ़ी मायूस थी। और लीन को भी लग रहा था कि शायद इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। तो फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे टैन टैन अपनी मम्मी से पूछ रहा था मॉम क्या मुझे आप अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, तो उसका दिल रखने के लिए लीन हाँ कर देती है। उसके बाद टैन टैन अचानक से रूम में अपनी दादी को देखती है और देखने के साथ साथ वो तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और कहने लगता है कि आपकी दादी के पास बिल्कुल भी और समय नहीं है। यहाँ पे टैन टैन सोचने लगता है कि इसके बाद ही तो मॉम डैड के साथ ब्लाइंड डेट पर जाएगी और यहाँ पे मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लीन के ग्रैंडमा और यान की ग्रैंडमा दोनों ही फ्रेंड्स थे, जहाँ पे यान का ग्रैंडमा बहुत ही शिद्दत से चाहते थे कि उनके पोते के साथ ही लीन की शादी हो जाए। जहाँ पे ग्रैंडमा यान को भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। और एट द सेम टाइम ये बात लीन को भी बताया जा रहा था। तो यहाँ पे दोनों को ही बिल्कुल भी शादी नहीं करना था, दोनों ही एट द सेम टाइम बहाने मारने लग जाते हैं। पर यहाँ पे किसी की चलती नहीं है तो उनको रेडी होना ही पड़ता है अपने ब्लाइंड डेट के लिए। इसके बाद हम देखते यान उस कॉफ़ी शॉप में आ जाता है जहाँ पे वो लीन से मिलने वाला था। तो उसका असिस्टेंट भी कहते हैं कि बॉस हम लोग पहुँच चुके हैं। जहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे रुको, मैं जल्दी से उस लड़की को रिजेक्ट करके आ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लीन को देखते हैं जो कि उस कॉफ़ी शॉप में होती है और मेकअप कर रही होती है और वहाँ पे टैन टैन भी आया हुआ था और वो जानबूझ के यान की कॉफ़ी में नमक मिला रहा था और उसके दिमाग में तो खुराफाती आइडिया ही चल रहा था। वो मनी मन सोचने लगता है कि तुमने मेरे मॉम को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। कॉफ़ी के पास टैन टैन को देखकर लीन कहने लग जाती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए।
जहाँ पे टैन मना कर देता है कि वो कह रहा था कि मैं तो बस देख रहा था कॉपी को। उसके बाद वो ऐसे चली जाती है भागती हुई और इतनी में ही वहाँ पे यान आ जाता है, जिसे देख के तो लिन एकदम लट्टू ही हो जाती है और सोचने लगती है ये इतना हैंडसम क्यों है। जहाँ पे वो उससे प्यार से बात करने लग जाती है तो यहाँ पे यान कहता है कि मुझे तुम पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे, मैं यहाँ पे मेरी ग्रैंड माँ की वजह से आई हूँ। और उसके बाद जब वो पहली सिप लेता है उस कॉफ़ी की तो एकदम सारी की सारी कॉफ़ी बाहर ही गिरा देता है। ये सारी चीज़ें देखकर लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दूर से तो टैन भी ये सारी चीज़ देख रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था। तभी टैन की नज़र जोई पे जाती है और वो सोचने लगता है कि ये तो मॉम का फ्रेंड है ना। शाओ को पास्ट की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पे उसे याद था कि उसकी मॉम उनके फ्रेंड्स के फ़ोटो दिखाते हुए टैन को समझाया करते थे कि ये सब मेरे दोस्त हैं। इसके बाद हम फिर से रियल टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे यान लिन से कहते रहता है कि ठीक है मैं इसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा दूंगा। और उसकी ये हरकतों से लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ पानी फेंक मारती है और कहती है कि अपने पैसे तुम अपने तक ही रखो। और वहाँ से जाने ही लगती है। तुरंत ही यान लिन का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत ही वहाँ पे टैन आ जाता है और बहुत ही प्यारे तरीके से गुस्सा करके कहने लगता है कि मेरे मॉम को छोड़ दो। और उसे देख के तो यान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर कहने लगता है कि अगर तुम्हारे बेटा है एक तो फिर तुम ब्लाइंड डेट पे क्यों आई हो। तो यहाँ पे लिन भी कहने लग जाती है हाँ ये मेरा ही बेटा है और ऐसे भी तुम्हारे जैसे लड़के से कौन ही शादी करना चाहेगा जिसके अंदर कोई तहजीब भी ना हो, ना उसे कोई बिहेव करना आता हो। और उसे ऐसे डांट खाते हुए देखिए टैन तो काफ़ी खुश हो रहा था। और उसी टाइम यान का असिस्टेंट यहाँ पे आ जाता है और बौखलाते हुए कहने लगता है कि बॉस 100 मिलियन हमारे कंपनी से गायब हो गए, हमें पता भी नहीं है वो कहाँ पे चला गया। और लिन और टैन काफ़ी खुश हो रहा था ये बात सुन के कि वो खुद तो अपने फैमिली को और अपनी कंपनी को संभाल नहीं पाया और वो बहरा आया मुझसे शादी करने के लिए। और इसके बाद तुरंत असिस्टेंट और यान कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये काम शायद किसी हैकर का हो सकता है। जहाँ पे असिस्टेंट को यार ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द पता करो और ये भी पता लगाओ मेरे पैसे वापस कैसे आएंगे। थोड़ी देर में हम देखते हैं लिन अपना कंपनी में आ जाता है प्यारे से टैन के साथ, जहाँ पे टैन मन ही मन सोचने लगता है कि इस कंपनी का ओनर तो मेरे पापा है। वो लोग लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पे यान भी आ जाता है और उसे देख के तो टैन एकदम से पापा ही कह देता है। जहाँ पे गुस्सा करते हुए यान कहता है कि मुझे पापा मत बुलाओ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा डैड नहीं हूँ। जहाँ पे लिन भी टैन को समझाने लग जाती है कि हाँ बेटा ऐसे इंसान कभी भी तुम्हारे पापा बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। लिन और टैन कंपनी के अंदर जा रहे थे, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि यान भी उनका पीछा कर रहा है। तो वो दोनों के अंदर फिर से लड़ाई और झगड़ा चालू हो जाता है। और उसी टाइम टैन अपने डैड मतलब यान से कहता है कि डैड मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे लेके चलिए अभी क्या अभी। जहाँ पे यान कहने लगता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। जहाँ पे कहती है कि एक बच्चे से कैसे बिहेव करते, क्या तुम्हें ये चीज़ सिखाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता है कम से कम ये बदतमीज़ कहीं का। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन को यान का वॉशरूम में लेके आया होता है। वॉशरूम में आने के बाद यान टैन से कहने लग जाता है कि शायद तुम्हारी मम्मी ने तुमसे झूठ कहा है। जहाँ पे वो एकदम चिल्ला के कहने लग जाता है कि मेरी मॉम कभी भी झूठ नहीं कहती है। और उसके बाद वो लोग वॉशरूम से निकल के फिर से लिन के पास आ जाते हैं, जहाँ पे यान को अपनी ग्रैंड माँ की कॉल आने लगता है और वो कॉल में बोल रही होती है कि मेरी बर्थडे पर तुम लिन को भी लेके आना। और इस कॉल कट होने के बाद वो तो एकदम भड़क ही जाता है लिन के ऊपर और कहने लगता है कि तुमने मेरी दादी के ऊपर कौन सा काला जादू किया है। जो सुन के लिन कहने लगती है कि ये सारी तुम्हारी भ्रम और सारी बातें बेकार है, तुम्हारे जैसे इंसान को मैं तो कभी डेट भी ना करूं और शादी तो दूर की बात है, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। जब यान कहता है कि तुम्हारे क्लोज आना चाहता भी कौन है। और लिन कहती है ठीक है ये तो अच्छी बात है। हर इस कंपनी में लिन न्यू जॉब के लिए आई थी, जहाँ पे वो स्टाफ से कहने लग जाते कि यहाँ पे मेरा बेबी भी मेरे साथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी वहाँ पे यान आ जाता है और उसे देख के टैन फिर से पापा पापा चिल्लाने लग जाता है और वो तो अपना फेस कोट से हाइड करके अंदर आ रहा था। जहाँ पे वो भागते हुए अपने डैड के पास चला जाता है और कहने लगता है कि पापा आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं,
जब उस इंसान को देख के लिन पूछने लग जाते हैं उस स्टाफ से कि ये इंसान कौन है। तो वो कहते हैं तुम्हारे काम के लिए कोई भी कुछ ज़रूरत हो तो उनसे बात कर लेना। इसके बाद वो इंसान मतलब यान लिन को कुछ काम के लिए कहता है, जहाँ पे लिन तो सीधा मना ही कर देती है काम के लिए। और यान भी काफ़ी गुस्से में कहता है कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ वो दोनों फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही प्यारी तरीके से टैन कह रहा होता है कि डैड आप अपने मुंह बंद रखें नहीं तो मैं आपकी पिटाई कर दूंगा। इसके बाद हम शाम को देखते हैं कि लिन टैन को लेके घर आ गया था, जहाँ पे टैन सोचता है कि अच्छा शादी के पहले मॉम यहाँ पे रहती थी। जहाँ पे अब लिन उससे पूछने लग जाते हैं कि अब बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। जहाँ पे टैन उस गले लगा कर कहता है कि आप ही मेरे मॉम हो। जहाँ पे लिन कहती है कि मेरी देखो अभी तक शादी भी नहीं हुई है तो मॉम कैसे बन सकती हूँ मैं तुम्हारा। जहाँ पे टैन कहने लगता है कि मैं अभी तो आपका बेटा नहीं हूँ पर आपका फ्यूचर वाला बेटा हूँ। जहाँ पे लिन कहती है कि हाँ तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है पर अभी शायद हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। उसके मॉम को ये बिलीव करवाने के लिए टैन एक एक करके उसके मॉम के बारे में सारी बातें बताने लग जाता है। तो यहाँ पे लिन भी काफ़ी चौंक जाती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता। इसके साथ साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पास्ट में लिन की फ्रेंड को एक माफिया गैंग ने पकड़ लिया था क्योंकि उनको लिन का बनाया हुआ AI सॉफ्टवेयर चाहिए था। लिन तो सॉफ्टवेयर दे देती है फिर भी वो लोग लिन के फ्रेंड को छोड़ते नहीं है और वहाँ से जोई लिन को भगा देती है। तो प्रेजेंट टाइम में फिर से वो पूछने लग जाती है टैन से कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता, और ये बातें तो मेरे अलावा किसी को पता तक नहीं है। जहाँ पे टैन फिर से कहने लग जाता है कि मॉम मैं आपका फ्यूचर सन हूँ। फिर भी उसे समझ में ही नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था कि ये बच्चा कुछ भी कह जा रहा है। ये बातें सुनकर तो टैन एकदम रोने लग जाता है। जैसे चुप करवाने के लिए वो कहता है चलो ठीक है। और यहाँ पे टैन को उसके AI सिस्टम के बारे में भी पता होता है जो किसी को भी आज तक लिन ने बताई भी ना हो। तो वो सोचने लगती है क्या ये सच में मेरा फ्यूचर सन है। हर तभी वो AI सॉफ्टवेयर की न्यूज़ देखने लग जाती है। इसके बाद रात हो चुका था, जहाँ पे टैन सो रहा था पर सोते हुए भी वो बस अपने मॉम के नाम ही लिए जा रहा था। लिन मनी मन सोचती है उसका सर सलाद है, शायद इसकी मॉम पापा ने इसे छोड़ दिया हो। अगले डे को हम यान को देखते जो कि ऑफिस आ चुका था। वहाँ पे हम लिन को भी देखते हैं जो कि टैन को उठा कर लेके आती है और वो काफ़ी बड़ा होता है जिस कारण से वो उठा नहीं पा रही थी। और ऑफिस में आते ही टैन सीधा अपने डैड की गोदी में चला जाता है, जहाँ पे तो एकदम यान चिल्लाने लग जाता है कि तुमने अपने बच्चे को किंडरगार्टन क्यों नहीं भेजा या फिर डे केयर में यहाँ पे क्यों लेके आ गए। तो यहाँ पे लिन कहने लगती है कि मैं इसका मॉम थोड़ी ना हूँ, मैं तो बस इसकी मदद कर रही हूँ। अरे हाँ मुझे अभी मीटिंग में जाना है तो प्लीज़ बेबी सिटिंग तुम्हें ही करना पड़ेगा। यहाँ पे तो टैन चिल्लाने लग जाता है कि मम्मा मुझे नहीं रहना इस ओल्ड मैन के साथ। जहाँ पे लिन जाते वक्त ये कह के जाती है कि मम्मा जल्दी आ जाएगी। और इसके बाद तो हम देखते हैं कि टैन उसके डैड के कंधे पे वोमिटिंग भी कर दी होती है, जहाँ पे वो अपने डैड से माफ़ी भी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। और यान तो सीधा सोचता है कि ये बच्चा नहीं एक आफत है। इसके बाद टैन फिर से कहने लग जाता है कि डैड मुझे पता है ये कंपनी आपका है। जहाँ पे यान सोचता है ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते जो कि भागते हुई उस प्रोजेक्ट को लेके मीटिंग रूम जा रही होती है। और उसी टाइम वहाँ पे एक बहुत ही स्टाइलिश और स्मार्ट गर्ल दिखती है जिसका नाम होती है वेन। और वो कह रही थी कि ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलेगी। उसे देख के लिन पूछने लगती है कि तुम हो कौन। और इसके बाद वेन के नज़र सीधा जाती है प्यारे से टैन के ऊपर और वो कहने लगता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो जो ये प्रोजेक्ट पाने के लिए अपने बेबी को लेके आई हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस है। इसके साथ साथ वो लिन की इंसल्ट पे इंसल्ट करी जा रही थी। और लिन भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि किसी का इंसल्ट मुंह बंद करके सुन ले। उसी टाइम पे यान को देख के वेन कहने लगती है कि हम लोग 5 साल बाद मिल रहे, कहीं तुम अपने पहले प्यार को भूल तो नहीं गए। जो यहाँ पे दूर से ये सब देख रहा था जो कि एक लड़का होता है और वह मनी मन कहता रहता है मुझे पता है वेन आप अपना काम कर देंगे, हमें बस वो AI सिस्टम चाहिए। यहाँ पे वेन फिर से यान से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें छोड़ा था तब भी तुम गरीब थे और आज भी तुम गरीब हो। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं मेरे ग्रुप की CA बन गई हो और तुम देखो अभी भी ये मामूली सा जॉब करते हो। बात करने के साथ साथ वेन कुछ ज़्यादा ही टची हो रही थी यान से, जो देख
लिन यान के सूट को साफ करने लग जाती है, जिसे देख के वैन फिर से कहने लग जाती है, हाँ हाँ ये लड़के बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए, और ये भी तो गरीब ही है। और यहाँ पे तो लिन को गुस्सा आ जाती है और वो वैन को एक थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे वैन के सामने कुछ भी नहीं हो, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। जहाँ पे वैन रुक के कहती है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया और मैं हूँ कौन। उसके बाद वो किसी को कॉल लगाने लग जाती है और उसी वक्त टैन कहने लगता है कि मॉम क्या हमें पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। लिन कहती है बिल्कुल भी नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ये आंटी कुछ भी नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर में यहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वैन से कहने लग जाता है कि मैम आप ठीक तो है। जहाँ पे वो एटीट्यूड दिखाते हुए जवाब देती है कि ये कैसा कंपनी है जहाँ पे कोई भी ऐरा गैरा आ जाता है। जहाँ पे वो आदमी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलने वाली है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे चिल्लाते हुए तहतन कहने लगता है कि ये आंटी मेरे मॉम डैड को परेशान कर रहे थे, इसलिए इनको बाहर निकाल देना चाहिए। जहाँ पे वो आदमी लिन से कहने लग जाता है कि तुम कौन सी कंपनी से हो। ये मैडम ली ग्रुप की सीईओ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है उनको इंसल्ट करने की। पीछे कर रहे जोई का आदमी कहने लग जाता है कि वो एआई सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं। और उसी टाइम वहाँ पे यान का असिस्टेंट आ जाता है और उसे देख के वह आदमी कहने लग जाता है कि लगता है प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आए हुए हैं। और वह असिस्टेंट चिल्लाते हुए उस आदमी को कहने लगता है कि आपकी इतनी ज़्यादा औकात नहीं है जो आप यान को इस कंपनी से निकाल दे। वो आदमी मस्का लगाने लग जाता है, पर यहाँ पे वैन को लग रहा था कि वो असिस्टेंट उसे बाहर निकालने वाला है, इस वजह से वो भी खुश हो रही थी। पर असिस्टेंट यहाँ पे कहता है कि आप बाहर निकल जाए, नहीं तो अभी मुझे बेशक बॉडीगार्ड को बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो प्यारे से टैन भी वैन का मजाक कराने लग जाता है और वैन के साथ उस आदमी को भी असिस्टेंट निकाल देता है। उसके बाद वो लीन से कहने लगता है मैम आप मीटिंग के लिए जा सकती हैं। तो लीन जाते वक्त कह के जाता है यान को कि टैन का ख्याल रखना। जहाँ पे यान टैन कहने लग जाता है कि यहाँ पे असिस्टेंट अंकल आए हमारे मदद करने के लिए। जहाँ पे यान पूछता है क्या तुम असिस्टेंट को जानते हो, तो वो भी जवाब देता है हाँ ये तो आपका असिस्टेंट है, मैंने कहा ना आप दोनों की फ्यूचर सॉन हूँ मैं। जहाँ पे यान कहने लगता है शायद तुम टीवी शो कुछ ज़्यादा ही देखते हो, पर तुम प्लीज़ प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो फिर वो भी शर्त लगा देता है अपने डैड पे कि आप भी मॉम से प्यार से बात करना, तो फिर मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जहाँ पे उस बच्चे से प्यार से बात करते हुए देख असिस्टेंट सोच में पड़ जाता है कि बॉस इतने ज़्यादा स्वीट कब से बन गया। इसके बाद वो असिस्टेंट से कहने लग जाता है किसी के ग्रुप के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगाओ। जहाँ पे असिस्टेंट कहने लग जाता है कि मुझे लगा था लीन मैम आपको पसंद नहीं आया, पर यहाँ पे तो देख के लग रहा है कुछ और ही है। जहाँ पे यान कहता है कि निकल रहे हो या फिर, और ये सुनते ही असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ लीन को वो प्रोजेक्ट मिल गया है, वो बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो साथ ही साथ यान और टैन को हक कर अपनी खुशी जताती है। बाद में उसे पता लगता है कि वो किससे हक कर रहा है और क्या कर रहा है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और नर्वस हो जाती है। तो वो कहने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पे टैन को हक कर रही थी। जहाँ पे टैन कहने लगता है कि मॉम आप झूठ तो नहीं कह रही है। उसके बाद वो अपने डैड के फेस की तरफ देखता है और कहने लगता है कि डैड आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया। उसके बाद उसको इग्नोर करने के लिए यान कॉल का बहाना देके वहाँ से चले जाता है। जहाँ पे टैन कहने लगता है कि मॉम मुझे लगता है डैड मुझे लाइक करने लगे हैं और आज वो मेरे ख्याल भी रख रहे थे। जो सुन के लिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यान को अपनी दादी की कॉल आया हुआ था, जहाँ पर उसकी दादी कह रही थी कि आज ही मेरे बहू को लेके घर आना। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी से निकल के लिन टैन के साथ जा ही रही थी, जहाँ पे यान आ जाता है और उसे कहने लगता है कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एटीट्यूड के साथ लिन जवाब देती है कि मुझे माफ़ करना, आज मुझे कहीं पे जाना है। जहाँ पे टैन कहने लग जाता है कि मम्मा आज दादी का बर्थडे है, हमें पार्टी में जाना है। ये बात सुन के तो यान सोच में पड़ जाता है कि इस बच्चे को कैसे पता है इस बारे में। और साथ में कहता है कि क्या तुमने गिफ्ट लिया है। तो फिर यहाँ पे टैन बोलने लग जाता है कि मेरी दादी को बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं पसंद है, पर उनको केक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि वो लोग टैन को लेके पार्टी में आ गए थे। जहाँ पे लिन यान से पूछती है कि तुम्हारे दादी तो नहीं दिख रही है, पर ऐसे बताओ कि तुम रिच हो क्या। जो सुन के यान कहता है नहीं पता मुझे, मैं उतना ज़्यादा भी अमीर नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे टैन कहने लग जाता है कि डैड अब आपके बारे में मॉम को बताएंगे कब। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन अपने फ्रेंड्स के साथ शैंपेन पीते हुए गॉसिप कर रही थी।
सारी लड़कियों की नज़र गिरती है सीधा लीन के ऊपर और वो लोग उसके पास आके कहने लगते हैं कि ये पुअर गर्ल यहाँ पे क्यों आई है। और वो लोग आके लिन को बुली करने लगते हैं और उनमें से एक लिन को थप्पड़ी मारने वाली थी, पर लिन तुरंत उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुम होते कौन हो मुझ पे हाथ उठाने वाली। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुम्हारे पास इन्विटेशन है क्या। इस पार्टी में और इवेंट में वेन भी आई हुई थी, तो वो कहने लगती है कि शायद ये बिना इन्विटेशन के यहाँ पे आ गई। इनके सारे बातें सुनकर लिन खुद पे सेल्फ डाउट कर रही थी, कहीं हम लोग गलत पार्टी में तो नहीं आ गए। तो यहाँ पे वेन कहने लगती है कि ऐसे इवेंट में ऑनलाइन इन्विटेशन होते हैं जो कि मेरे पास है, और तुम्हारे पास अगर ना हो तो अभी क्या भी इस पार्टी से निकल जाऊँ। और उसी टाइम हम देखते अपने वॉच के जरिए तैन तैन वैन के मोबाइल में कुछ कर देती है। इसके बाद इवन चिल्लाने लगता है कि मेरा फ़ोन में कुछ हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो फिर उसे चिढ़ाते हुए तैन तैन कहने लगता है कि और करो मेरे मॉम को परेशान। ये चिढ़ाना देख के तो वैन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ऐसे उन दोनों के अंदर एकदम लड़ाई लग जाती है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रैंड माँ की, जहाँ पे वो आके कहने लगती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जरा हाँ करते हुए तैन तैन कहने लगता है कि दादी आपने मुझे मिस तो किया है ना, आप देखिए ना ये आंटी मुझे और मेरे मॉम को बुली कर रही है तब से। जहाँ पे वैन कहने लगती है कि इन लोगों के पास बिल्कुल भी इन्विटेशन कार्ड नहीं है। जहाँ पे इसकी बात सुनते हुए ग्रैंड माँ पूछने लगती है कि तुम कौन हो। जहाँ पे वैन कहने लगती है कि मैं एक ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तो दादी सीधा कह देती है मैंने तो तुम्हें कोई इन्विटेशन नहीं दिया। तो वो कहने लगती है कि मैं भी रिच फैमिली से हूँ और देखिए आपके लिए ड्रैगन शो पीस भी लाई हूँ। तो ग्रैंड माँ के साथ आए हुए मेड बोलने लगती है कि ग्रैंड माँ को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वैन कहने लग जाती है कि असल में मैं अब्रॉड में थी ना इतने सालों से, इसलिए मुझे इस बारे में उतना कुछ नहीं पता। इसके बाद टैन टैन कहने लगता है बहुत ही प्यार से कि दादी मैं आपके लिए केक लाया हूँ। ये देखी तो दादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बहुत ही प्यार से वैन दादी जी को कहने लग जाती है कि उनकी कंपनी मतलब ज़ेकी ग्रुप आपकी कंपनी के साथ एक कॉर्पोरेशन डील करना चाहते हैं। तो इसके जवाब में दादी जी कहने लग जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया ही नहीं है, दूसरी बात मैं मेरी पार्टी में बिजनेस की बात कर कर इसका मज़ा स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद वो बहुत ही प्यारे से टैन टैन को कहती है कि चलो मेरे साथ। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। अंदर कमरे में जाने के बाद टैन टैन कहने लग जाता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और मैं अकेले ही जा सकता हूँ। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट डो के साथ यान को, जहाँ पे यान कह रहा होता है कि मुझे लीन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इसके बाद हम देखते हैं वैन टैन टैन के लाई हुए केक में जहर मिला रही थी और ये टैन टैन ने देख लिया था। जहाँ पे वो चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे वैन कहने लग जाता है तुमने मुझे देख लिया है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद वैन उसका हाथ पकड़ के आ रहा होता है। लिन भी देखती है कि उसके बेटे मतलब टैन टैन का हाथ बहुत ही सख्ती से पकड़ी हुई थी वैन, जहाँ पे वो कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। और वैन कहने लग जाते हैं कि ये केक में जहर मिला रहा था। और ये बात तो वहाँ के आए हुए सारे गेस्ट सुन रहे थे और वैन के फ्रेंड्स भी गॉसिप करने लग गए थे। यहाँ पे थोड़ी देर में ग्रैंड माँ भी आ जाते हैं और वैन को कहती है कि तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। जहाँ पे वैन प्रूफ दिखाते हुए कहती है कि मैंने अपने आंखों से देखा है और ये देखो मेरे पास सबूत भी है। और दूसरी तरफ टैन टैन वैन के हाथ में काट लेता है और उसी टाइम पर वहाँ पे यन भी आ जाता है। तो शो मतलब टैन टैन रोते हुए कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया है। लिन कहने लगती है कि तुम एक बच्चे को फंसा रहे हो। जहाँ पे ग्रैंडमा भी कहती है कि इसे तो जहर के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। जहाँ पे वैन कहने लग जाता है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये प्रूफ है और इस जहर के शीशे में उसकी फिंगरप्रिंट भी है। यहाँ पर यंग टैन टैन को शांत करवाते हुए कहता है कि तुम रोना बंद कर दो, पहले मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो यान भी वैन से कहने लग जाता है कि ये टैन टैन एक छोटा सा बच्चा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो वैन दादी जी से कहने लग जाती है आपने तो कहा था कि लिन आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, पर आपको दिखाई दे रहा है इसका तो पहले से ही ये हस्बैंड है। जहाँ पे यान कहने लग जाता है वैन को कि तुम हमारे फैमिली मैटर पे इंटरफेयर मत करो। तो फिर वैन फिर से कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ मैंने समय रहते हुए तुम्हें छोड़ दिया, तुम कितने गरीब हो। इसके बाद लीन कहने लगती है कि हाँ थैंक यू, तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुमने यान का छोड़ जो दिया है तभी तो वो मुझे मिल पाया है।
वैन को समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे चल क्या रहा है और इस आदमी पे इतना ज़्यादा प्राउड फील करने की क्या ज़रूरत है। तो वो पूछ ही लेती है कि तुम बेवजह इस आदमी पर इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो। और इसी टाइम ग्रैंडमा बोल पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे पोते को इस तरीके से इंसल्ट करने का। ये बात सुन के तो वैन का चेहरा एकदम खुला का खुला रह जाते हैं। वो एकदम पूछने लगते हैं, क्या ये आपका ग्रैंडसन है? और इसके बाद सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस कर देती है ग्रैंडमा उनके हिडन पोते के बारे में और साथ ही साथ लिन के बारे में भी। ये सब सुन के तो लिन सोच में पड़ जाती है कि मैं इनका बहू कब बन गई हूँ। वैन तो एकदम गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम मास्टर यान कैसे बन सकते हो। जहाँ पे ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही बकरी हूँ, मैं मेरी फैमिली को नहीं जानती हूँ। सारी बातें कंफर्म होने के बाद कि असल में यान ही है यंग मास्टर, वैन यान के पास आ जाते हैं और उसे मक्खन मारना चालू कर देती है। पर इस बार जो यान होता है वो उसकी तरफ भाग देता ही नहीं है और बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे अभी के अभी निकालो। जहाँ पे लिन कहती है कि नहीं अभी नहीं, इसने मेरे टैन टैन पर ब्लेम लगाई है, इसका भी तो हिसाब लेना ही पड़ेगा। जो सुन के वैन कहने लगती है कि हाँ हाँ पुलिस को बुलाओ, सबूत सबके सामने ही है। इसी के साथ साथ हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस जहर के शीशी से अपने फिंगरप्रिंट हटाने के बाद वैन वो शीशी टैन टैन की ओर देता है जैसे कि वो उसे पकड़ ले और साथ ही साथ उसका फिंगरप्रिंट उसमें आ जाए। तो फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पे टैन टैन भी कहने लगता है कि हाँ हाँ बुला लो, मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ है। क्योंकि यहाँ पे हमारा टैन टैन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो अपना स्मार्ट वॉच में सब कुछ रिकॉर्ड कर ली होती है। अब तो ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुम मेरी मासूम सा पोते को तुम परेशान कर रही थी और उसे ब्लेम लगा रही थी। लिन तो वैन को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ ही मारी जा रही थी और साथ में कहती है कि तुमने अभी तक बहुत ज़्यादा बुली कर ली है, अब मैं बिल्कुल भी ये होने नहीं दूंगी। और इसके बाद वो जहर की शीशी उठाते हुए वैन की तरफ करते हुए लिन कहती है कि इसे पियो। जहाँ पे वैन कहती है नहीं, इसे पीने से मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पे सच सबके सामने आ चुकी थी कि वो सबको मारने के लिए ये जहर उस केक में मिलाना चाहती थी। इसके बाद वैन सीधा यान से कहने लगती है कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम अभी इतने ज़्यादा रिच बन गए हो, तो फिर मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ती। इसके साथ साथ वहाँ पे खड़े सारे दोस्त से भी वैन हेल्प मांगने लग जाती है, पर सब के सब उसे इग्नोर ही कर देते हैं। साथ में ग्रैंडमा वैन के साथ साथ उसकी दोस्त को भी बाहर निकाल देती है जिसने वैन का पहले साथ दी थी। पार्टी के ख़त्म होने के बाद लिन घर जाने के लिए कहती है, जहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि यान तुम्हें घर छोड़ देगा, पर वो मना करती है। तो फिर ग्रैंडमा फिर से कहने लगती है कि यान तुम्हें क्या पसंद आया, तो फिर तुम दोनों जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेते। हमारा टैन टैन बेचारा बहुत ही थक कर के सो गया था, वो भी यान के गोदी में ही। तो यहाँ यान उसे उठाकर घर में लेके आ रहा था, जहाँ पे लिन कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं ये ग्रैंडमा को बोल दूँगी। जहाँ पे यान कहने लगता है कि ग्रैंडमा तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है और वैसे ही लिन उसे बाय बोल के चली जाती है। हाँ, लिन के घर में यहाँ पे तो अलग ही काम चल रहा था। यहाँ पे जोई था जो उसके घर में एआई सिस्टम ढूंढने जा रहा था, पर यहाँ पे बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता है। तभी रूम के अंदर लिन आ जाती है और वो एक फ़ोटो को काउच के ऊपर देखती है, जिसे उसे समझ में आती है कि ये यहाँ से कहाँ पे आया। ये तो बेडरूम में था जो मैंने रखा हुआ था। और उसी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। साथ ही साथ दरवाजे में कोई आया होता है। वो हाथ में एक डंडा पकड़ के दरवाजे की ओर जाती है और उसे खोलती है और वो मारने वाली होती है कि वो तुरंत देखती है कि ये तो यान है। जहाँ पे उसको ये इतनी डरी हुई हालत में यान देख के वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो फिर लिन कहती है कि मुझे होटल पे जाना है, यहाँ पे मुझे लग रहा है मेरे घर में कोई घुसा है। तो यान कहता है कि मेरे घर में चलो। जहाँ पे लिन कहती है क्या तुम्हारे घर, क्यों। जहाँ पे यान कहता है कि मेरी ग्रैंडमा की हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मुझे जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, वो भी तुमसे। जहाँ पे लिन बार बार मना करती रहती है कि क्यों, मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। जहाँ पे यान कहने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, मैं तुम्हें बाद में डिवोर्स दे दूँगा। ऐसे ही यान बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे जा रहा था, पर यहाँ पे लिन तो रेडी ही नहीं थी। आखिर में वो मान ही गई और उनकी बातें टैन टैन भी सुन रहा होता है। उसके बाद वो तीनों यान के घर आ जाते हैं, पर ये घर तो पहले से ही टैन टैन को पता होता है, इसलिए वो अपने घर आके बहुत ही खुश हो जाता है। जहाँ पे लिन कहने लगती है बेटा ये अंकल का घर है, हमारा घर नहीं है। जहाँ पे
यान कहने लगता है कि कल सुबह हम जाके मैरिज सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अरे यहाँ पे तो लीन यान का मजाक उड़ाने लगती है, जिस कारण से वो एकदम से रुक जाता है और फटाक से लीन उसके बॉडी के साथ एकदम टक्कर खा जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा ये शरीर है या फिर कोई आयरन का रॉड है। यान को लिन के बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट पता था, पर इस बच्चे का असली फादर और मदर कौन है ये पता नहीं था। दूसरे सीन में यान काम कर रहा था अपना, और वहाँ पे नाइट ड्रेस में अचानक से लिन आ जाती है और उसे देख के तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। बेचारे का हालत ऐसा हो गया था उसे देख के कि वो चल तक नहीं पा रहा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं वन जोई से बात कर रही थी, जहाँ पे वो जोई को बॉस कह के बुला रही थी। तो इस सब समय समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ों के पीछे और कोई नहीं बल्कि जोई है, जहाँ पे जोई कहता है कि यान को पता ना लग जाए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं, जब तक उन दोनों ने मतलब यान और लीन ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया होता है। इसके बाद वो पूछने लगता है लिन से कि अब तो हमारी शादी भी हो चुका है, तो फिर अब बताओ कि टैन टैन का पिता कौन है। तो लिन कह देती है कि बकवास करना बंद करो, जहाँ पे यान कहता है कि तुम्हें तो हस्बैंड को कैसे ट्रीट करते हैं ये तक नहीं पता है। हर यहाँ पे असिस्टेंट कह रहा होता है कि आप मैडम के प्यार में तो नहीं पड़ गए हो, जहाँ पे यान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लिन ऑफिस में आ जाती है, वो भी यान को गालियाँ देती हुई, और उसे ऑफिस के अंदर फिर से वैन दिखाई देती है। तो उसके पास आके कहने लगती है कल की बेइज्जती से पेट नहीं भरा या मन नहीं भरा जो दोबारा यहाँ पे मुँह उठा के आ गई। जहाँ पे वैन जवाब देती है कि तुमसे फालतू की बकवास नहीं करना मुझे, और यान कहाँ पे मुझे उससे कुछ बात करनी है। इसके साथ साथ वैन यान के मजाक उड़ाने लग जाती है। तो यहाँ पे लिन कहने लगती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, तो उसके बारे में बात करते वक्त सोच समझ के करना। जहाँ पे वैन कहती है कि तुम यान के वाइफ बनने लायक भी नहीं हो। तो लिन भी कह देती है क्या तुम लायक हो, तुम्हें तो वो अपना मुंह तक ना लगाए। हर इस कन्वर्सेशन के बाद तो वैन लिन को थप्पड़ ही मारने वाली थी। उसी वक्त वहाँ पे यान आ जाता है और यान को देख के वो तो नाटक करना चालू कर देती है। वैन ऐसे हक करके कहने लग जाती है ओ वैन तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और यहाँ पे तो लिन को बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। वैन भी उसके पीछे जाने वाला था, पर यहाँ पे वैन तो उसे छोड़ती ही नहीं है। जहाँ पे वो एक पेन दिखाते हुए कहती है कि देखो ये पेन तुमने मुझे दी थी ना, मुझे सब कुछ याद है। तो यान पूछने लग जाता है कि तो बताओ तुम्हें तो सब कुछ ही याद है ना, उस दिन मैं कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ था। जहाँ पे वैन एक छोटी मोटी बात कह देती है, तो फिर इससे साफ पता लग जाता है यान को कि वो झूठ कह रही है, और साथ ही साथ वो कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे। और ये सारी बात लिन भी सुन रही थी, और पैसे की बात करने के साथ साथ वो अपना कार्ड निकल के उसे देने ही वाला होता है कि उस टाइम पे लिन दौड़ के हुए आती है और कहने लगती है कि तुम हमारे ये पैसे उस चुड़ैल को नहीं दे सकती। और तुरंत ही वहाँ पे भाग के आके सीधा यान को किस सी कर लेती है और वैन को दिखाने लग जाती है कि देखा तुमने, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, इसलिए अच्छा यही होगा तुम मेरे हबी से दूर रहना, चुड़ैल कहेगी। इसके बाद लिन अपने फ्रेंड के साथ वैन को बाहर निकाल देती है। और इसके बाद तो यान बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। बाहर हम देखते हैं वैन अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है यान, और इसके साथ साथ उसके कंप्यूटर को हैक कर लेते वो लोग, जो देख के यान बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। और इसके बाद तो अपने एबिलिटी का कमाल दिखाते हुए लिन बैठ जाती है उसके कंप्यूटर को लेके, और वो सब कुछ ठीक भी कर देती है तुरंत ही। ये सब देख के दूसरा हैकर कहने लगता है कि बॉस हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। उसके बाद वो मतलब लिन उस हैकर का आईपी एड्रेस चेक करता है, जहाँ पे उसे ये पता लगता है कि ये आईपी तो ऑफिस का ही है। उसके बाद तुरंत ही दौड़ के जाके वो उस पेन को देखती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सब कर रहा है वो वैन। तो यान अब ये कहने लग जाता है कि अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि शायद वो लोग न्यू एआई चिप को ढूंढने के लिए आए थे तुम्हारे पास। जहाँ पे यान बोलने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे लिन कहती है वो तुम्हारी लवर है, तुम जानो और तुम्हारा लवर जाना है। उसके बाद वो ऐसे जाने वाली है और तुरंत ही उसे रोक के यान कहने लग जाता है तुम्हारे पास हैकिंग स्किल कहाँ से आ गई, तुम तो एक मैनेजर हो ना। जहाँ पे लिन कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारी हेल्प की है, और ऐसे भी हमारे बीच डिवोर्स होने ही वाला है, तो अच्छा ये होगा तुम मुझसे ज़्यादा क्लोज मत आने की कोशिश करो। इसके बाद सीधा हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिन अपने बेटे को मतलब टैन टैन को सुला रही होती है। जहाँ पे टैन टैन कहता है अपनी मम्मी से कि पापा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, इसलिए तो वो पूरा दिन में मुझसे मिलने तक नहीं आए, बेड टाइम स्टोरी भी नहीं सुनाए।
जहाँ पे लिन कहती है कि देखो तुम्हारा डैड यहाँ पे नहीं है, वो काम पे बिजी है। इसके बाद वो प्यार से तैन को सुला देती है। वो जब सो जाती है वो बाहर आके यान से बात करने लग जाती है कि तैन आज बहुत ही ज़्यादा उदास था, उससे थोड़ा सा प्यार कर लिया करो। तो यान उसे सॉरी बोलने लग जाता है आज की हरकत के लिए। इसके बाद तुरंत ही यान के फ़ोन में एक एमएसी का मैसेज आ जाता है जो कह रहा है क्लब जा रहा हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यान अपने दोस्त के साथ क्लब में होता है, जहाँ पे उसका दोस्त कह रहा है कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और उसी टाइम उनके बीच वैन आ जाती है। उसे देख के तो यान बहुत गुस्सा भी हो जाता है और साथ में कहने लगता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रहे है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मुझे पता है तुम आज भी वैन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इसके बाद गुस्से में वैन यहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसे चक्कर आ जाता है, जिससे उसे समझ में आ रहा था कि उसके ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया है। और वो दोस्त वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वैन यान के करीब आने लगती है और कहने लगती है कि हम लोग आज रात को बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे और हम लोग बहुत मज़े भी करेंगे। दूसरे सीन में हम देखते लिन को पता होता है कि यान किसी मुसीबत में है, जिसलिए वो उस क्लब में आ गई थी। और तुरंत ही थोड़ी देर बाद वो यान को बाहर भागते हुए देखती है। वो तुरंत ही जाके यान को पकड़ लेती है और ऐसे हक कर लेती है। और वो देखती है उसके पीछे वैन भी आ रही थी, जहाँ पे वो चिल्ला रही होती है कि तुम यहाँ पे कबाब में हड्डी बनने के लिए आई हो। जहाँ पे लिन चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुमने मेरे हस्बैंड को टच तक कैसे किया। जहाँ पे वैन बेशर्म की तरह कहने लग जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा यान ही मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लिन कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक वाइफ क्या कर सकती है। ऐसे के साथ साथ वो वैन को लेकर उस कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद भी आ जाती है और वैन को यहाँ से लेके चली जाती है। और जोई भी ये सब देख रहा था। इसके बाद वो वैन को देखने उस प्राइवेट रूम में गई और वो देख रही थी कि वैन की हालत तो एकदम देखने लायक ही नहीं थी, जहाँ पे वो कहती है कि तुम कितना ज़्यादा फनी लग रहे हो। दूसरे सीन में हम देखते किसी तरह यान को उठा ला के लिन एक होटल रूम पे आ जाती है और बस वो जाने लगती है, जहाँ पे यान तो उसे रोक ही लेता है, साथ ही साथ उसे ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। जहाँ पे लिन सोचती है कि ये हालत में नहीं है, बिल्कुल भी नशे में है, मुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा। इसके बाद हम यान को देखते हैं जो शावर लेने के लिए चला जाता है और इसके बाद वो आके लेट जाता है, जहाँ पे थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और यान को चेक करते हैं, क्योंकि उसको आया होता है बहुत ज़्यादा बुखार और वो होश में भी नहीं था। इसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था लिन को और वो कहने लग जाता है कि तुम अपने एक्स से मिलने ही क्यों गए थे। और उसी टाइम वहाँ पे तैन भी आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या पापा ठीक है मम्मा। वहाँ पे वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो वो जैसे चेक करने लग जाता है खुद ही और कहने लगता है शायद ड्रग से पापा को भी एलर्जी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान का होश आने के बाद वो देखता है तैन उसके ऊपर सो रहा था। तो वो कहने लगता है ये बच्चा तो मुझे अपना बेड ही समझ लिया। उसके तुरंत बाद उसकी नज़र उसके पास में जाता है तो वो देखती है उसे टेक केयर करते करते लिन भी सो गई है। तो उसे अच्छा भी लग रहा था और वो सोच ही रहा था कि मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। इसके बाद वो मौका देखकर लिन का फ़ोन लेके चेक करने लग जाता है, जहाँ पे लिन भी उठ जाती है और कहने लगती है कि मेरा फ़ोन वापस कर दो। और पता नहीं कि वो दोनों फिर से लड़ाई करनी शुरू कर दिए थे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन रेडी होके बाहर निकल रही थी, जहाँ पे तैन आके उसे कॉम्प्लीमेंट देने लग जाता है कि मम्मा अब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। जहाँ पे यान पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। लिन कहती है कि मेरा कुछ पर्सनल काम है। तो यहाँ पे यान कह रहा था कि शाओ को कि तैन को भी अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे यान को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी से मिलने के लिए जा रही है। इसके बाद यान तैन के साथ उसका पीछा करने लग जाता है और वो लोग देखते हैं कि लिन कॉफ़ी शॉप में अपने फ्रेंड जोई से मिलने आई थी और वो बदमाश जोई लिन के सामने बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बन रहा था और ये सारे से दूर से तैन और उसका डैड मतलब यान देख रहा था। तो वो तैन से पूछने लग जाता है कि ये तुम्हारा पापा है। जहाँ पर तैन कहता है कि वो हो डैड, आपको कितनी बार बताऊँ आप मेरे डैड है ना कि कोई और। इसके बाद जोई और लिन यहाँ पे अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग काफ़ी इमोशनल भी हो गए थे। इसके बाद लिन जोई से पूछने लग जाती है कि तुम ऐसे कौन सा काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जोई जवाब देता है कि मैं एक AI कंपनी में काम करता हूँ और
तभी वहाँ पे तैन तैन आ जाता है और बोलने लगता है कि पापा फिर से बीमार हो गए। ये बात सुन के तो लिन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एकदम एटीट्यूड के साथ बैठ के सोफे पर तैन तैन ज़ोई को कह रहा होता है कि मेरे डैड मेरे मॉम से बहुत ही प्यार करते हैं, तो फिर आपका तो यहाँ पे पत्ता बिल्कुल कट है, कोई चांस नहीं है। जहाँ पे ज़ोई कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लिन के असली बेटे नहीं हो। जब वो कहने लगता है कि मैं अपनी मम्मी का ही बेटा हूँ, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, पैसा लो और यहाँ से मेरी मम्मी से दूर हो जाओ। जहाँ पे ज़ोई बहुत ही प्यार से कहता है कि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा और तुम मुझे पैसों से बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो, समझे लिटिल किड। जहाँ पे तैन तैन मन ही मन सोचने लग जाता है कि इस बुरे अंकल से मम्मा को बचाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अब यान को देखते जो रेंगते हुए उस कॉफ़ी शॉप से निकल ही रहा था कि वहाँ पे तुरंत ही लिन आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यान कहता है कि तैन तैन घर में बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए बस यहाँ पे उसे केक खिलाने के लिए लेके आ गया था। जहाँ पे लिन उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है मुझसे झूठ मत कहो। तो यहाँ पे यान कहने लग जाता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी वाइफ होगी, किसी और से मिलने कैसे आ सकते हो, तो मुझे जलन तो होगी ना। तो लिन कहने लग जाती है कि तो फिर कल रात को तुम जो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ करने वाले थे, तो फिर तो तुम्हें वहाँ पे मार ही देना चाहिए था। तो फिर यान पूछने लग जाता है कि तुम्हें भी जलन हो रही है सबसे। लिन मना कर देती है और तभी वहाँ पे तुरंत ही तैन तैन आ जाता है और घर जाने के लिए कहता है। तो फिर तैन तैन से लिन उसके दोस्त के बारे में पूछने लग जाता है। तो फिर तैन तैन कहने लगता है कि वो तो चले गए और वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करूँगा। ये बात सुन के तो उन दोनों के चेहरे के रंग एकदम से उड़ गए थे, मतलब यान का और साथ ही साथ लिन का भी। तो यान कहने लगता है वो कमीना मेरी वाइफ के साथ शादी करना चाहता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते जहाँ पे यान लिन के कमरे में आ जाता है और कहने लगता है मुझे भी तुम लोगों के साथ सोना चाहिए ना। जहाँ पे सोने के बाद वो फिर से तैन तैन से पूछने लग जाता है कि बेटा तैन तैन तुम्हारे पापा का नाम क्या है। और तैन तैन कहने लग जाता है कि पापा कितनी बार बताया हूँ आपको, आप ही तो मेरे पापा हैं। और उसके बाद यान कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और अगर तुम्हें कहीं पे भी बाहर जाना होगा तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हें बाहर भी लेके जाऊँगा। जो सुन के तो तैन तैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने डैड से कहने लगता है कि डैड मुझे वो कॉफ़ी शॉप वाले अंकल बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है और वो तो मम्मी को पसंद करते हैं। जहाँ पे यान कहता है कि वो तो मैं देख लूँगा बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग को देखते हैं जहाँ पे लिन रेडी होकर ऑफिस जा रही थी। तो उसे देख के यान कहने लगता है कि तुम आज घर में रह के ही काम कर लो, तुम्हें भी थोड़ा सा ब्यूटी स्लिप लेना चाहिए। तो लिन कहती है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद यान उसको खुद का सैलरी भी लिन को दे देती है और वो ये भी कहता है बहुत ही प्यार से कि वाइफ के पास ही पैसा रहना चाहिए। तो यहाँ पे तैन तैन उसके डैड के कान में कहने लगता है कि अब तो वो घर में रहेंगे तो वो बुरे अंकल मिल भी नहीं पाएंगे मॉम से। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा था जहाँ पे तुरंत उसे ज़ोई का कॉल आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूँ तो सोचा तुमसे मिल लूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है लिन मैं तो कंपनी में नहीं हूँ। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है, सोचने लग जाता है कि मैंने तो एक बार भी नहीं बताया ज़ोई को कि मैं कौन सी कंपनी में जॉब करती हूँ। तो उसे ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। इवनिंग में इसके बाद अपना काम ख़त्म करके इवनिंग में जब वो ऊपर से नीचे आती है तब देखती है कि तैन तैन अपने डैड की केयर कर रहा है, जो देख के लिन पूछने लगती है कि क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे तैन तैन कहती है कि वो मेरे दोस्त के साथ लड़ाई हो गया था। दोनों बच्चे ही अपने पापा को स्ट्रांग दिखाने के लिए बड़े बड़े टेंगे हाँक रहे थे यहाँ पे। जहाँ पे वो फिर से यान से कहने लगता है लिन कि तुम बच्चों की बातों पर आ गए। तो फिर यान कहने लग जाता है कि हाँ मुझे भी दिखाना था, तैन तैन के पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो किसी से भी डरते नहीं और पीछे भी नहीं हटते हैं। जहाँ पे लिन कहने लगते हैं कि तुम दोनों ही पागल हो चुके हो। इसके बाद लिन खुद अपने हाथों से एंटीसेप्टिक मेडिसिन लगाने लगता है यान के चोट पर। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे लिन एंटीवायरस AI सिस्टम इंस्टॉल कर देता है यान के कंप्यूटर में ताकि कोई भी दोबारा हैक ना कर पाए इसके कंप्यूटर को। जहाँ पे यान कहता है कि ये AI सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। उनकी ये सारी बातें तैन तैन भी सुन रहा था तो वो सोच रहा था कि अब कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद करना पड़ेगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिन रोड से चल रही होती है अपना बैग लेके जिसमें वो AI सिस्टम वाला चिप भी होती है। और तभी अचानक से कोई बंदा आके उसका बैग उठा के लेके चला जाता है और घर में तैन तैन का
तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मेड घबरा के बार बार लिन को कॉल लगाने लगती है, पर उसका तो कॉल ही नहीं लग रहा था। जहाँ पे तैन कहने लगता है कि मुझे पता है मम्मी पापा कहाँ पे गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन और यान एक ही कार में होता है, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है। उसके बाद वो लोग कार से निकल के आसपास देखते हैं, जहाँ पे बहुत ही सारे बॉडीगार्ड्स थे, और वहाँ पे तुरंत ही वैन भी आ जाती है और कहने लगते हैं कि यान तुम मेरे हो। तो यान चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारी ये चिप चुराई है। जहाँ पे वैन कहता है हाँ चुराया है, तो तुम प्यार से दे नहीं रहे थे तो चुराना ही पड़ा। तो लिन भी कहती है कि तुम जैसे यूजलेस इंसान और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो वैन कहने लगती है हाँ सही कहा, तुम्हारे पास एंटीवायरस AI सिस्टम है और वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। इसका फ़ायदा उठा के मैं बहुत ही पावरफुल बन सकता हूँ। और यहाँ पे यांग को बहुत ही ज़्यादा सब पीटते हैं और सब लोग लिन को भी एकदम पकड़ा हुआ होता है। और जहाँ पे वैन कहती है कि ये हालत तो उसका होना ही था। और यहाँ पे वैन कहने लगती है चलो मुझसे घुटने टेक कर माफ़ी मांगो तो शायद मैं यान को जाने दूँ। तो यान यहाँ पे चिल्ला के कहने लग जाता है कि लिन कुछ भी हो जाए तो मुझसे माफ़ी मांगना। पर यहाँ पे यान को बचाने के लिए वो घुटने टेक देती है और माफ़ी मांगने लगती है और रिक्वेस्ट करती है कि हमें जाने दो प्लीज़। पर उनका ये बेबसी का फ़ायदा उठाकर वैन उसके पास आती है और यांग को मारने लग जाती है और इसे समझाने लग जाती है कि तुम्हें समझना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जल्दी से बताओ तुम्हारी चिप का पासवर्ड क्या है। और वैन यांग के पास आ जाता है एकदम करीब और आके कहने लगती है कि मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, अब तक अगर तुम मेरे साथ होते तो आज ये हालत ना होता तुम्हारा। और इस समय का मौका उठा के यान वैन का गला दबा लेता है और सबसे कहने लगता है कि अगर हम दोनों को नहीं छोड़ा, हम दोनों के पास आए तो फिर मैं इसे मार डालूंगा। और बेशरम वैन कहने लगती है कि हाँ मार डालो, कोई बात नहीं, यह चिप तो हमारे पास आ ही चुका है। और थोड़ी देर में ही तैन कॉल लगा देता है उन लोगों को और कहता है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। ये बात सुन के ही वो लोग वहाँ से दफ़ा रफ़ा होने जाते हैं और यान तुरंत ही लिन को हाक कर लेता है और पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि लिन तान के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे तान कहता है कि मुझे आप दोनों के साथ हैप्पीली रहना है। थोड़ी देर में लिन देखती है कि यान भी है इसके रूम पे आ गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर था। अरे यान तो लिन को छोड़ ही नहीं रहा था और बहाना मार रहा था कि मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है। ये सुनकर तो लिन भी काफ़ी खुश हो जाती है और साथ ही साथ तैन भी। इसके बाद वो दोनों बेड के ऊपर ही बहुत ही एंजॉय करने लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं, जहाँ पे लिन यांग को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। ये देखकर तो तैन जल जाता है। इसके बाद वो अपने पापा से ही कहने लग जाता है कि पापा आप छोटे बच्चे हो क्या। तो फिर लिन कहने लग जाते हैं कि पापा बीमार है ना, इसलिए मम्मी खिला रही है। लिन कहती है तैन बेटा तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें भी खिला रहा हूँ। और इसी टाइम वहाँ पे मेड आ जाते हैं और यान से कहने लगते हैं कि सर आपने कल रात को हॉट बैग मांगा था, क्या आपको अभी भी चाहिए। तो यहाँ पे लिन समझ जाती है कि रात को वो फीवर का नाटक कर रहा था और उसे कोई भी फीवर नहीं हुआ था। तो वो गुस्सा होकर के वहाँ से जाने वाली होती है कि यान उसे रोक लेता है, पर वो रुकती ही नहीं है और वो चली जाती है, जहाँ पे वो बार बार चिल्ला रहा होता है कि जान प्लीज़ वापस आ जाओ। अब तैन अपने पापा को तारी मारने लग जाता है कि पापा आप बिल्कुल यूज़लेस हो। जहाँ पे यान अपने बेटे से पूछने लग जाता है कि अब अपनी मम्मी को इम्प्रेस करने का तुम्हें ही कोई ज़रिया बता दो, क्या तुम्हें पता है। जहाँ पे तैन कहने लगता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं आपको भी टिप्स दे ही सकता हूँ। और दूसरी तरफ लिन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और वो सोचने लगती है मैं कभी भी यान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगी। इसके बाद जोई का कॉल आ जाता है और वो किसी काम के लिए उसे मिलने के लिए बुला लेती है। तो यहाँ पे रेडी होके वो जा ही रही होती है लिन, तो उसे देख के मैड मना भी करती है पर लिन सुनती नहीं है। और दूसरे हम देखते हैं उसे मनाने की मतलब लिन को मनाने के लिए तैन और उसका डैड ज्वेलरी शॉप आए हुए थे उसके मॉम के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए। जहाँ पे तैन कहते हैं कि पापा आप बहुत रिच हो ना, तो ये सारी ज्वेलरी मॉम के लिए खरीद लो। जहाँ पे यान तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है कि इतनी सारी ज्वेलरी। और यहाँ पे तो तैन एकदम सजेशन पे सजेशन दिया जा रहा था कि हाँ लड़कियों को कपड़े और ज्वेलरी बदलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप तो रिच हो ना, आपको तो पैसों की टेंशन भी नहीं है। तो इसके बातों पर यान भी एग्री कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोई के साथ कॉफ़ी शॉप में लिन होती है और वो लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे, किसी एक्स के बारे में। और वो कहने लगता है कि वो सबको परेशान करके रखा है और उसे AI सिस्टम चाहिए यान की कंपनी का। तुम्हें कुछ पता है क्या, तो मुझे तुम बता सकते। तो
तो लिन उस 100 मिलियन के बारे में बताती है, जहाँ पे जोई कहती है कि ये बात किसी को भी मत बताना कि ये तुम्हारे पास है। पर यहाँ पे लिन को समझ में नहीं आ रही थी कि उस एक्स को AI सिस्टम क्यों चाहिए। अगर ये AI सिस्टम सबको मिल जाती है तो जानकारी कोई भी हैक नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिन को कुछ शक हो रही थी तो वो जोई को फिर से एक बार पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे जॉब करते हो, जहाँ पे जोई कहता है कि मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। लिन फिर से कहती है कि मैं उस एक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, उससे मेरे पैसे चाहिए ना, साथ में मेरे AI सिस्टम मैं उसे बिल्कुल भी नहीं लेने देने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो शाम को घर आ जाती है और घर आने के साथ साथ उसके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस वेट कर रहे थे। अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है और यान उसके पास आके कहती है वेलकम होम जान, जहाँ पे वो पूछते रहते हैं कि ये सब क्या है। तो यान कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सब पसंद तो आई ना, मुझे पता है, मैंने सुना कि तुम्हें ज्वेलरीज बहुत पसंद है। और पास में से टैन कह रहा था कि मॉम आपके लिए तो पापा पूरी ज्वेलरी की दुकान ही खरीद लिया है। जहाँ पे लिन यान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे तो यान को लग रहा था कि वो कुछ उल्टे सीधे करने के बारे में सोच रहा है, तो रूम पे आके उसे पूछने लगता है कि कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे लिन तो अलग ही मूड में था, वो बोलने लगती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये बात सुनने के बाद यान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गया है। तो लिन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे भी तो हम दोनों डाइवोर्स लेने ही वाले थे ना। जब यान कहता है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिन कहती है कि मैं नहीं करती। इसी के साथ साथ यान ज़बरदस्त उसे हक कर लेता है, उसे सहलाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कहीं पे भी जाने नहीं दूंगा। और इसके साथ साथ वो लिन को किस कर लेता है। यहाँ पे लिन बहुत ही ज़्यादा मायूस थी और गुस्से में भी, वो चिल्लाने लग जाती है कि मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहनी है। यान कहने लग जाता है कि क्या तुमने कभी भी मुझे लाइक किया ही नहीं है। यहाँ पे लिन को बहुत सारे पास्ट मोमेंट याद आ रहे थे उन दोनों की, जहाँ पे वो दोनों बहुत ही रोमांटिक तरीके से थे, पर वो झूठ कह देती है कि नहीं मुझे कुछ भी अभी तक फील हुआ ही नहीं है तुम्हारे लिए। उसके बाद लिन वहाँ से जाने लगती है तो यान कहता है क्या तुम तैन को लेके जा रहे हो, जहाँ पे लिन कहने लगती है नहीं तैन को तुम अपने पास रखो, मैं मिलती आती रहूँगी। उसके बाद वो नीचे तैन के पास आ जाती है, जहाँ पे तैन पूछने लग जाता है कि क्या पापा को आपने लव कन्फेशन किया। जहाँ पे लिन कहती है कि देखो मुझे कुछ काम है जिस कारण से मुझे भी जाना पड़ेगा, कुछ महीने बाद मामा वापस आ जाएगी, तुम्हें अपने पापा के साथ रहना है अभी। जहाँ पे वो बहुत ही प्यार से तैन से बातें कर रही थी, पर तैन यहाँ पे उसके साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। तैन बार बार अपनी मॉम को हक कर रहा था और कह रहा था मम्मी प्लीज़ मुझे लेके चलिए, पर लिन बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे बेचारा तैन बहुत ही रोने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन अपने काम कर रही थी, जहाँ पे उसे किंडरगार्टन से कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि तैन मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। लिन तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाती है और यान के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम एक छोटे से बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए। तभी कहीं से लिन को तैन का रोने का आवाज़ आता है, वो तुरंत उसके पास भाग के चला जाता है और उसे अडोर करते हुए कहता है कि मम्मा आ गई अब मत रो प्लीज़। उसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट यान से कहने लगता है कि वो मिस्टर एक्स आपसे सीधा बात करना चाहते हैं, इसलिए वो दो घर से चले जाते हैं। और यहाँ पे मेड आके लिन से कहने लगती है आपके चले जाने के बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। यहाँ पे तैन का शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसे तुरंत ही वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि तैन को बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो गए, जिसको ट्रीटमेंट करने के बाद भी बहुत ही कम चांस रह जाएगा उसके बचने का। हर उसी टाइम लिन को तैन की कही हुई कुछ बातें याद आ जाता है, जिस पे वो कह रहा होता है कि मम्मा मुझे आपके साथ रहना है, मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद फिर से वो रियल टाइम में आ जाती है और अचानक से ही लिन यान को कहने लग जाती है कि मुझे बेबी चाहिए, प्लीज़ चलो मेरे साथ अभी। जहाँ पे यान कहता है क्या तुम ठीक हो, यहाँ पे तैन की तबीयत इतनी ख़राब है, तुम्हारे दिमाग में ये सब सोच रही है, क्या हुआ है तुम्हें। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और मिस्टर एक्स के बारे में बात करने लग जाता है। उस एक्स को किसी ने ना देखा है ना कोई उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे पाया, वो सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को हैक कर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जोई के साथ लिन मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो
डायरेक्टली जोई से कहने लगती है कि तुम ही हो ना इस सब के पीछे, ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जोई कहती है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता एटलीस्ट। हाँ तुम्हें ये बात तो पता ही है ना। हर उनके बीच ऐसे ही कुछ बात होती है जहाँ से लिन चली जाती है। लिन के जाने के बाद जोई अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह रहा होता है कि प्लान 2 स्टार्ट कर दो। इसके बाद हम देखते हैं लिन यान के पास वापस आ जाती है और यहाँ पे यान बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो लिन से पूछने लग जाता है कि तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे लिन कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक होने के लिए आई हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे बेबी चाहिए। जहाँ पे यान कहता है कि क्या तुम्हें अभी तैंतन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पे लिन कहती है कि मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ और यहाँ पे यान तो ये भी कहता है कि तुम जोई से दूर रहो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। आज तो वो तुम्हारी एयर सिस्टम को बर्बाद ही कर देता अगर तुम सही टाइम में नहीं आते। जहाँ पे लिन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, वो हर्ट क्यों ही करेगा हमें। और जहाँ पे यान पूछने लग जाती है कि तुम अब मुझसे डिवोर्स नहीं लोगे ना। जहाँ पे लिन कहती है कि मैं तो बेबी के बारे में बात कर रही हूँ, तो फिर तुम डिवोर्स के बारे में क्यों सोच रहे हो। और इस बात तो लिन इंसिस्ट करने लग जाती है कि शाओ को बचाने का एक ही तरीका है, हमें बेबी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी जिससे कि शाओ जिंदा रह पाए। यहाँ पे यान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से रोमांटिक होने का मौका क्यों मिल रहा है। इसके बाद लिन खुद ही उसे किस कर लेती है और कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे दूर जाना चाहते हो। जब यान कहता है हाँ, पर चलो स्टार्ट करते हैं। और तुरंत ही वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और वो आके कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, साइबर सिक्योरिटी वाले यहाँ पे आए हैं। जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाले एक आके कहता है कि आपको हमारे साथ अभी जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये बात वो लोग लिन को कह रहे थे। जहाँ पे यान कह रही थी ये मेरी वाइफ है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर ये आपके साथ क्यों ही जाए। पर वो ऑफिसर कहने लगता है कि आप कितने भी अमीर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे उनको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, पर लिन कहती है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद लिन उनके साथ जाने लगते हैं। जहाँ पे यान भी जाने वाला था, पर असिस्टेंट कहता है कि बाहर कुछ रिपोर्टर्स है, आप प्लीज़ उनको पहले संभाल लीजिए। सबको लग रहा था कि यान की वाइफ मिस्टर एक्स के साथ मिला हुआ है और यहाँ पे तो सब मिस्टर एक्स को ढूंढ रहे थे, पर किसी को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जोई को, जो वाइन पी रहा होता है और बोलने लग जाता है कि मुझे मेरा टारगेट मिल चुका है। उसी टाइम जोई का असिस्टेंट आ जाता है, वो आके कहता है कि आपने जो भी कहा था वो हो गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में तैन को, जिससे यान मिलने के लिए आया था। तो तैन अपनी मम्मी के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पे भागते हुए असिस्टेंट आता है, तो यान उसे देख के चुप करवा देता है और तैन को कहता है कि बेटा आप यहाँ पे रहो, मैं अभी आता हूँ। बाहर आके असिस्टेंट बार बार कह रहा होता है कि उस AI सॉफ्टवेयर के बारे में सारे न्यूज़ चैनल को पता लग गया है और मैंने साइबर ऑफिसर को भी पूछा। उनके ऑफिस में जाके उन्होंने कहा उन्होंने कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं निकाला है। और यहाँ पे तैन छुप छुप के उनकी सारी बातें सुन रहा था। जहाँ पे उसे समझ में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि वो बुरे अंकल मेरे मॉम को हर्ट तो नहीं करने वाले। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जिसे साइबर सिक्योरिटी ऑफिस के बदले में जोई के ऑफिस में लेके जा रहे थे वो लोग। जहाँ पे पहुँचने के बाद लिन चिल्लाने लग जाती है जोई के ऊपर और पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं तुम ही तो एक्स नहीं हो। तब जोई बेशर्म की तरह कहने लगता है कि तो फिर तुम समझ गए, और ये बताओ मैंने एक्टिंग तो बड़ी मस्त की ना। तो लिन कहने लगती है अच्छा, इसलिए मैं समझी अभी कि तुम मुझसे 100 मिलियन मांग क्यों रहे थे, ताकि तुम अपने न्यू हैकिंग सिस्टम के लिए वो यूज़ कर पाओ। जहाँ पे जोई कहता है हाँ तुमने तो एकदम सही कहा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं मास्टर एक्स हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई स्मार्टनेस सिखाए मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद है। लिन पूछते मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ पे जोई कहता है ये तो पहले भी हुआ था जहाँ पे तुम्हारा दोस्त मरा था। इसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे यान तैन को लेके जोई के पास आया होता है, जहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि मेरी वाइफ कहाँ पे है, मुझे पता है वो यहाँ पर ही है। जहाँ पे जोई कहने लग जाता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम्हारा वाइफ मेरा दोस्त है। यान कहने लग जाता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला जोई। जहाँ पे जोई कहने लगता है कि वो AI सिस्टम मेरे नाम कर दो, तभी मैं उसे छोड़ूंगा। और उसी टाइम तैन अपने डैड को कॉल करता है, जहाँ पे वो कहता है कि मम्मी ठीक है, आप उस बुरे अंकल की बातों पर मत आ जाना। तुरंत ही यान जोई को मारने लग जाता है और पूछने लग जाता है जल्दी से बताओ मेरा वाइफ कहाँ पे है। तो फिर जोई कहता है ठीक है चलो तुम्हें भी लेके जाता हूँ वहाँ पे। उसके बाद उसे मारते हुए वो लिन के पास लेके आ जाता है, जहाँ पे उसके गले में तो 2 लोग चाकू पकड़े हुए थे और उसका हाथ भी बंधा हुआ था। तो फिर जोई बार बार कहता रहता है कि वो AI सिस्टम मेरे नाम कर दो, उसके राइट्स भी, और
ऐसे भी तुम्हारे पूरे परिवार मेरे कब्जे में है, इवन तैन तैन भी। जहाँ पे लिन बार बार कहता रहता है इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना यान, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये क्रिमिनल है। सबको बचाने के लिए यान उसे एयर सिस्टम दे देता है। जहाँ पे जोई कहता है कि अब मुझे कोई और रे नहीं रोक सकता है, मैं अब सब कुछ कर पाऊंगा, सबको हैक कर लूँगा। तो यहाँ पे यान हम लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। जहाँ पे जोई कहता है कि तुम तुम्हारी बीवी या बच्चे दोनों में से बस किसी एक को ही बचा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा तैन बहुत ही स्मार्ट न्यूज़ दिखाता है और वो जोई के हाथ पे काट लेता है। थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस भी आ जाता है और जोई को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और लिन भी अपना हाथ साफ कर लेता है इसके ऊपर। ये सारे सिचुएशन के जाने के बाद तैन के मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, पर यहाँ पे अचानक से वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ साल पहले बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तैन आ जाता है क्योंकि लिन उसी महीने पे प्रेग्नेंट जो हो गई थी और अब तक तैन बहुत बड़ा बन गया था और प्रेजेंट टाइम में तो उसे एक प्रेजेंट सिस्टर भी चाहिए था और वो लोग एक साथ मिलके केक बना रहे थे। और इसी के साथ साथ ये हैप्पी एंडिंग के साथ ये चाइनीज़ ड्रामा मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।